हेलो बच्चों, आज हम चल रहे हैं चैप्टर 3 के टॉपिक। चैप्टर 3 का नाम है सरल रेखा में गति और उसके टॉपिक गति के द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर की व्युत्पत्ति में। ठीक है ना। तो पहले देखिए हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वस्तु है, ये अभी जैसे फुटबॉल है। ठीक है ना। अब ये अपने प्रारंभिक समय t बराबर 0 में क्या करती है, u वेग से। ठीक है ना। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u वेग से, और त्वरण कितना है, एक समान त्वरण लेंगे तो त्वरण कितना है, a। ठीक, क्या है, गतिमान है। प्रारंभिक समय t बराबर 0 में u वेग से, या t1 बराबर 0 यहाँ ले लेते हैं, t1 बराबर 0 में u वेग से गतिमान है। ठीक है ना। कुछ समय बाद वो क्या करती है, कुछ दूरी जा करके अंतिम समय या t2 बराबर t पर, ठीक, t2 बराबर t पर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या था u, अंतिम वेग v से रुक जाती है। ठीक, जब रुक जाती है तो उसके पहले पॉइंट यानी इस बिंदु और दूसरे पॉइंट मतलब इस बिंदु, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन होता है वो विस्थापन हम मान लेते हैं क्या होता है, s। ठीक, कितना होता है, s। तो अब देखिए जब विस्थापन s होता है तो हम पहले निकालेंगे क्या, प्रारंभिक वेग से गई अंतिम वेग पे जाके रुक गई और विस्थापन s हुआ, एक समान त्वरण क्या है, a। ठीक है ना। प्रारंभिक समय t1 बराबर 0 और अंतिम समय है t2 बराबर t पर। ठीक है। तो हम निकाल लेंगे औसत वेग। औसत वेग आप सबको पता है क्या होता है, सभी का योग बटे कुल संख्या औसत होती है। तो हमारे पास दो वेग हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, औसत वेग v बराबर क्या है, सभी चरों का योग बटे कुल चर की संख्या। ठीक है ना। यहाँ पे वेग दो ही प्रकार के थे, कौन कौन से, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और अंतिम वेग टोटल कितने वेग हो गए, एक वेग ये बटे हो गया 2। ठीक ना। चरों की संख्या या कांस्टेंट के टर्म कितने हैं, 2, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तो बटे में 2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v बराबर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v बटे 2। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए चूंकि वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन, या मैं लिख लेता हूँ विस्थापन बटे समय अंतराल, समय में परिवर्तन। ठीक है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ समय अंतराल। तो v बराबर होता है, यहाँ से ले लूँगा, देखिए विस्थापन ये समय अंतराल बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग और गुणे समय अंतराल। ठीक, हमको वस्तु का कुल विस्थापन लेना है, छोटा थोड़ा बहुत नहीं। यहाँ वस्तु u से v तक गई थी, v अंतिम वेग तक, ठीक है ना, अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक गई थी। तो जब कुल विस्थापन लेंगे तो ये जो वेग हो जाएगा औसत वेग हो जाएगा। तो कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणे समय अंतराल। ठीक, ये हो गया। देखिए कुल विस्थापन कितना हुआ था, कैपिटल S। औसत वेग क्या है, v, और इनटू में समय अंतराल क्या है, t2 माइनस t1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, v का वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना। तो s बराबर हो जाएगा u प्लस v अपॉन में 2 इंटू t2 का वैल्यू t था माइनस t1 का वैल्यू 0 था। क्यों,
ये क्या था अंतिम समय और ये क्या था प्रारंभिक समय, ठीक है ना। तो प्रारंभिक समय हमारे पास क्या था 0 था, तो हम इसको लिख लेंगे ये s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में t लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे v क्या है अंतिम वेग, हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। जब v बराबर u प्लस ए टी होता है तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से 2 में क्या करेंगे v का मान रख देंगे, तो s बराबर u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में t। तो s बराबर u प्लस v का वैल्यू फिर से कितना u प्लस 80 अपॉन में 2, और इन सबके इंटू में क्या है t, ठीक है ना। देखिए एक u मिलेगा कितने हो गए 2u, 80 तो ये हो गया 2u प्लस 80 अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस 80 अपॉन में 2, ठीक, इंटू t। देखिए ये प्लस में है, हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 और इंटू t हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 खत्म, तो s बराबर बचा u प्लस हाफ, ये 1/2 है तो हम इसको 1/2 बाहर निकाल लेते हैं 80 इंटू में t, ठीक है ना। अब देखिए हम इसी को अंदर t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा s बराबर u t प्लस हाफ a, t का t में मल्टीप्लाई तो t का स्क्वायर, और यही क्या है गति का दूसरा समीकरण है जिसका हमने क्या निकाल लिया व्युत्पन्न कर लिया, यानी हमने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।